नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम ईश्वर के नाम का जाप तो करते हैं, मंत्र तो हम जपते हैं, पर उसमें हमारा आशय, हमारी नीयत सही नहीं डालते हैं। तो उससे होता क्या है कि नाम जप या मंत्र जाप करते समय जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा होता है, जो भी विचार हम उस दौरान सोच रहे होते हैं, उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होने लगते हैं। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनका नाम जप करते समय अगर हम ध्यान रखें तो हमें अपने मंत्र का, अपनी साधना का, अपने जाप का इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो नाम जप करते समय हमें अपने जो विचार हैं उनको हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। हमारी जो मंशा है वो शुद्ध होनी चाहिए। गलत इरादे से या गलत मंशा से की गई प्रार्थना या कोई भी साधना या कोई भी मंत्र जाप आपको कभी भी इच्छित फल प्रदान नहीं करेगी, और बल्कि उससे आप ही का नुकसान होना तय हो जाएगा। कई लोग होते हैं, आप देखेंगे कि मंत्र जाप या पूजा साधना कर रहे होते हैं, परंतु मन में उनके किसी और के प्रति कुंठा भरी होती है। तो ये कुंठा जो है, ये जाप आपका भक्ति के साथ नहीं हो रहा है। ये जो जाप है ये आपका कुंठा के साथ हो रहा है, एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ हो रहा है। आपका जाप हो तो रहा है, परंतु इस तरह के जाप का आपको कभी भी इच्छित फल कभी प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात है कि जिनका भी आप ध्यान कर रहे हैं उनको आप आमंत्रित करें। जो भी आपके इष्ट हैं, जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, उनको आप आमंत्रण दें कि हे मेरे इष्ट, हे मेरे गुरुदेव या हे मेरे प्रभु, आप आइए। जैसे कि अगर आप हनुमान जी का ध्यान कर रहे हैं तो आप उनको आमंत्रित करें कि हे हनुमान जी, आप आइए और आप मेरे अंदर विराजिए, और नाम जप आप मेरे द्वारा, इस नाम का या इस मंत्र का जाप आप मेरे द्वारा करवाइए। अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु को ध्यान करिए और यही सेम प्रार्थना आप उनसे करें कि हे गुरुदेव, आप अपने गुरु मंत्र का जाप मेरे द्वारा करवाइए। उसके बाद जो भी नाम या मंत्र का जाप आप कर रहे हैं उसको आप जाप करते समय अनुभव करें। अब अनुभव कैसे करेंगे? जब भी आप नाम जप कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि आप उन ईश्वर को देख रहे हैं। आपके सामने वो ईश्वर हैं, आपके अंदर ही हैं, आप उनको देख पा रहे हैं। मंत्र के उन शब्दों को आप सोचिए, आप उनको सुनिए, उनका ध्यान करिए। जैसे अगर आप राम राम जाप कर रहे हैं या फिर आप राधा राधा जाप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसे जैसे राधा राधा, बिल्कुल प्रेम से, कोई जल्दबाजी नहीं, नाम को सुनते हुए, उसे अनुभव करते हुए नाम जाप करेंगे। तो उस नाम की जो शक्ति है, जो उसका तेज है, जो उसकी ऊर्जा है, जो दिव्यता है, वो धीरे धीरे आपके शरीर में अवशोषित होने लगेगी, यानी कि एब्जॉर्ब होने लगेगी। फिर आप उसमें अपनी इच्छा बोलें। ये चौथी बात है कि आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं उससे पहले आप उसमें अपनी इच्छा को, अपनी कामना को डाल दें कि इस जाप से, या जैसे आप 1 घंटे का जाप कर रहे हैं तो इस 1 घंटे के जाप से आप क्या चाहते हैं, क्या हो जाए, क्या होना चाहिए। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी भक्ति और सुदृढ़ हो जाए, या फिर आपकी कोई अन्य कामना हो तो वो आप अपने जाप में डाल सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि जैसे 2500 इच्छाएं न डाल दें, कोई भी 1 या 2 इच्छा ही बोलें कि आज के इस जाप से मेरा ये वाला कार्य बन जाए, मेरे इस 1 घंटे के जाप से मेरी ये कामना पूरी हो जाए, या उसमें मुझे सहायता प्राप्त हो जाए। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी मंशा जो है वो हमेशा सही रहे, तो ही आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। अगर मंशा सही नहीं होगी तो वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी और आपको विपरीत परिणामों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से जाप से पहले आप अपनी इच्छा भगवान को बता दें कि इस कार्य के निमित्त मैं ये जाप कर रहा हूँ, और फिर जाप के आखिर में भी आप प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस अमुक कार्य के निमित्त किया गया मेरा यह जाप आप स्वीकार करें। अब पांचवी बात यह है कि आप अपने इष्ट को, जिनका आप नाम जाप कर रहे हैं, जिनके मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उनको आप अपने अंदर अनुभव करिए कि वो आपके अंदर विराजमान है और आप स्वयं उनके ही अंश हैं।
आप और आपके जो इष्ट हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो भिन्न नहीं है। जैसे हमारे इष्ट महाराज जी हैं, तो मैं ये अनुभव करती हूँ कि श्री महाराज जी ही हमारे अंदर विराजमान हैं और मैं उनसे भिन्न नहीं हूँ, और मेरे द्वारा स्वयं महाराज जी ही जाप कर रहे हैं। इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन का क्या ध्येय है? मनुष्य जीवन का तो ध्येय ही ये है कि हमें अंत में ईश्वर से एक रूप हो जाना है। तो ये उसी की एक शुरुआत है। तो नाम का जो जाप है वो आप करें और खूब करें, खूब नाम जप करें। जो भी नाम आपको ईश्वर का प्रिय लगता हो, जैसे राम जी का नाम हो, कृष्ण जी का नाम हो, राधा राधा नाम हो, या फिर गुरु मंत्र अगर आपको मिला हुआ है तो आप इस प्रकार से उसका भी जाप कर सकते हैं। और याद रखें कि कलयुग केवल नाम आधारा ही है। नाम के ही सिमरन से आप इस संसार रूपी भव सागर से पार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।